जय हिंद दोस्तों। इस क्लास में आज हम 20 MCQ का कवर करेंगे। हर राज्य की हिंदी, हर परीक्षा की हिंदी। यहाँ से लगभग 2 से 4 प्रश्न 100% आने की संभावना है, इसलिए आज का क्लास गेम चैलेंजर की तरह साबित होने वाला है। फर्स्ट, इनमें से प्रेमचंद्र की कौन सी कहानी है, मतलब प्रेमचंद्र की कहानी कौन सी है? ईदगाह, ग्रीन, पिता, कानों में कंगना। आंसर ईदगाह। ईदगाह जो है यह प्रेमचंद्र की कहानी है। ध्यान रहे, ईदगाह में चरित्र नायक एक छोटा सा बालक हामिद रहता है, हामिद नाम करके रहता है, ठीक है, जो कि ईदगाह का मुख्य पात्र। उसके बाद ईद और उसके दादी अमीना नाम करके एक उनकी दादी रहता है, जो कि इसमें यह दिखाया गया है ईदगाह में कि वह मेले में 3 पैसे के लिए 3 पैसे संगारता है, मतलब जमा करता है, और उसे एक चिमटा ला करके हामिद जो होता है अपनी दादी को दे देता है। खाना पकाने में उसे दिक्कत होती है। तो इस कहानी का मुख्य उद्देश्य है कि नाती अर्थात अपने दादी और नाती के प्रति किस तरह से उसकी प्रेम को दिखाया गया है प्रेमचंद्र के द्वारा, ठीक है। और उंगलियां झुलस जाती है, वह चिमटा ला करके देता है। तो यह जो है ईदगाह जो है प्रेमचंद्र की कहानी का मुख्य पात्र रहता है, ठीक है, और इन्हीं के द्वारा लिखी गई कहानी है। और इसके मेन जो होता है वह हामिद नाम करके लड़का, छोटा सा लड़का रहता है। कम उम्र में भी वह बहुत सारा अनुभव प्राप्त करके अपने दादी के लिए पैसा इकट्ठा करता है, और इस तरह से प्रेमचंद्र दिखाने का प्रयास करते हैं। सेकेंड है, हिंदी की पहली कहानी आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार कौन सी है? एक टोकरी भर मिट्टी, धुलाई वाली, इंदुमती, 11 वर्ष का समय। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल का मान्य सर्वमान्य है, इसलिए आप सभी लोग ध्यान रखेंगे इंदुमती, ठीक है। इंदुमती जो है यह बहुत ही महत्वपूर्ण है, यह आचार्य रामचंद्र शुक्ल प्रथम कहानी के रूप में मानते हैं, ठीक है। इंदुमती रामचंद्र शुक्ल के द्वारा, और इंदुमती आचार्य रामचंद्र शुक्ल के द्वारा सर्वमान्य माना गया है, लेकिन इसके साथ बहुत सारे बिंदु हैं। इंदुमती जो है से किसके द्वारा लिखी गई है? किशोरी लाल गोस्वामी के द्वारा लिखी गई है, और 11 वर्ष का समय ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल के द्वारा, ठीक है, लिखा गया है। इस तरह से कहानियों का नाम लिया जाता है, इस प्रकार है। रानी केतकी कहानी, ठीक है, यहाँ पे दिया हुआ तो नहीं है। धुलाई वाला ये बंग महिला के द्वारा लिखी गई है। किसके द्वारा? बंग महिला के। ध्यान रखेंगे। एक टोकरी भर मिट्टी ये माधव, ठीक है, राय प्रे के द्वारा लिखा गया। तो चारों कहानियों के बारे में मैंने बता दिया हूँ। थर्ड है, राजेंद्र बाला घोष किस लेखिका का नाम है? बंग महिला, सुभद्रा कुमारी चौहान, महादेवी वर्मा, या इनमें से कोई नहीं। तो राजेंद्र बाला यह बंग महिला का ही दूसरा नाम है, ख्याल रखिएगा, क्योंकि उस समय लड़कियों को पढ़ने का इतना आज़ादी नहीं था, तो अपने समाज की दृष्टि से बचने के लिए, ठीक है, तो इन्होंने अपने नाम को आगे बंग महिला के नाम से सारे किताबों में, लेखक में बहुत सारी जगह पे इनका जिक्र है, लेकिन वास्तविक नाम इनका राजेंद्र बाला घोष था। 4 है, इसी से रिलेटेड बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि पिता किसकी लिखी कहानी है? तो पिता जो है, ध्यान रखेंगे, आगे क्या है? ज्ञान रंजन का है, अमरकांत का है, प्रेमचंद्र। पिता की कहानी लेखिका कौन है या किसके द्वारा लिखी गई है? इस तरह से भी क्वेश्चन पूछा जाता है। तो ज्ञान रंजन के द्वारा पिता लिखी गई है। ये सब कहानियाँ कहीं ना कहीं आपको देखने को मिलेगी हर परीक्षा में, इसलिए कहानियों के बारे में थोड़ा सा आप ध्यान रखिएगा। 5 है, पहल पत्रिका के संपादक कौन थे? अर्थात पहल पत्रिका के संपादन करने वाले व्यक्ति का नाम आपसे जानना चाह रहा है, कौन है, कहाँ के रहने वाले हैं। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन आपको हर परीक्षा में देखने को मिलेगी। तो यहाँ पे दिया हुआ अखिलेश का, ज्ञान रंजन का, हरिशंकर परसाई का, अज्ञ का, ठीक है। तो आंसर बी, ज्ञान रंजन का पहल पत्रिका निकाला गया था इन्हीं के द्वारा। ऐसे तो बहुत सारे पत्रिकाएं निकली थी, ऐसा नहीं है कि इन्हीं के द्वारा निकाला गया था केवल, और बहुत सारे पत्रिका था, ठीक है, जैसे क्या बोलते हैं, राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद के द्वारा भी निकाला गया था, और राजेंद्र बाला घोष के द्वारा कुछ पत्रिकाएं भी लिखी गई थी, ठीक है, माधव सप्रेशन, ये सब कहानियाँ प्रेमचंद्र के द्वारा भी निकाली गई थी। चंद्रधर शर्मा गुलेरी उसने कहा था इन्हीं के कहानी है। तो इस तरह से कहानियों का जो संग्रह हमने किया हूँ वो सब आपको सहज रूप से अपनाना पड़ेगा। 6 है, आज्ञा की कौन सी कहानी पाठ्यक्रम UGC नेट में शामिल है? ग्रेगिन, पिता, सिक्का बदल गया है, ईदगाह।
तो आगे की कौन सी कहानी पाठ्यक्रम यूजीसी नेट में दिया गया है? ऑप्शन ए ग्रेगिन, ध्यान रखिएगा। 7 है ग्रेगिन कहानी का दूसरा नाम क्या है? रोज, प्रतिदिन, बीमारी, इनमें से कोई नहीं। ग्रेगिन कहानी जो है यह रोज के नाम से दूसरा नाम है, ठीक है। ग्रेगिन कहानी का दूसरा नाम क्या है? रोज। ऐसे बहुत सारे कहानियाँ जो है हमेशा कुछ न कुछ नाम के रूप में या बदला हुआ या डबल नाम देखने को जरूर मिलती है। कानों में कंगना किसकी लिखी कहानी है? बंग महिला का, प्रेमचंद्र का, शेखर जोशी, राजा राधिका रमन प्रसाद का। तो कानों में कंगना किसकी लेखिका का नाम क्या है? कौन लिखे हैं? तो ध्यान रखेंगे 8 का डी हो जाएगा। राजा राधिका रमन के द्वारा यह कहानी लिखी गई है। इनके द्वारा और बहुत सारी कहानियाँ लिखी गई है, केवल एक ही कहानी इनके द्वारा नहीं लिखी गई है। तो देखिए मैं बता देता हूँ कि लेखिका के द्वारा राजा, ठीक है, कौन कौन से कहानी लिखा गया है। तो इनके द्वारा देखिए राजा राधिका रमन सिंह के द्वारा कानों में कंगना इन्हीं के द्वारा लिखी गई थी। यह प्रेम युगिन कहानी लिए है, ठीक है। किसके है? तो प्रेम युगिन कहानी के नाम से, ठीक है, इनके द्वारा ले उसी प्रेम युग के कहानी लिखे थे। प्रेम युग जिस समय प्रेमचंद्र लिखा करते थे उसी समय ये लिखा गया। और नरेंद्र के बाबा मित्र योगेश्वर नामक योगेश्वर के जो जंगल की कुटिया में बनाकर रहते थे, इन्हीं के द्वारा कानों में कंगना लिखी गई थी राधिका रमन के द्वारा। इसके बहुत सारे पात्र हैं और किस पर आधारित है ध्यान रखिएगा। ये स्वर्ण मुद्राएं वस्त्र किरण के कंगना भेजते थे और योगेश्वर ने, ठीक है, इन कहानियों की रचना काल के आरोही क्रम में सजाना है व्यवस्थित रूप में। ग्रीन, पिता, ईदगाह, इंदुमती, फिर बी में इंदुमती, ईदगाह, ग्रेगिन है, पिता है, फिर है सी में है इंदुमती है, ईदगाह है, ग्रेगिन है और पिता है। इस तरह से टोटल दिया हुआ है। तो इसको आरोही क्रम में आपको सजाना है। आंसर सी हो जाएगा इंदुमती, ठीक है। तो इंदुमती का समय सीमा को ध्यान में आप रखिएगा। उसके बाद ईदगाह कब आए, इन सभी को समय सीमा के ध्यान में रखते हुए सजाया गया। 10 है हिंदी कहानी का प्रारंभ कब से हुआ था? 1900 ईस्वी से, 1900 ईस्वी के बाद, या 1905 से, 1915 से। तो हिंदी कहानियों का प्रारंभ कब से किया गया था? आंसर ये 1900 ईस्वी से की गई थी। 11 है दुनिया का अनमोल रतन, ठीक है, प्रेमचंद्र की किस कहानी संकलन में है? सोजे वतन, मेरी प्रिय कहानी और प्रेम पचीसी, इनमें से कोई नहीं। तो दुनिया का अनमोल रतन किस कहानी का संकलन है? आंसर ये सोजे वतन का है। 12 है प्रेमचंद्र का कौन सा कहानी संग्रह अंग्रेज सरकार ने जब्त कर लिया था? प्रेम सरोवर, मानसरोवर, सोजे वतन, प्रेम पचीसी। तो किसे अंग्रेजों ने जब्त कर लिया था? आंसर सी सोजे वतन को, ठीक है, क्योंकि इसमें कलम के माध्यम से प्रेमचंद्र जी सभी देशवासियों को यह बताना चाह रहे थे कि किस तरह से हमारे देश में अंग्रेज लोग शासन कर रहे हैं, क्योंकि कलम के माध्यम से लोगों को जगाना भी बहुत बड़ी बात होती है। तो सोजे वतन में प्रेमचंद्र जी बहुत सारे बिंदुओं को इन्होंने बताया था अंग्रेजों के कारनामे, और बहुत सारे इनके द्वारा सोजे वतन में निकाला गया था। बहुत सारी कहानी निकाली गई है प्रेमचंद्र के द्वारा जीवनी। तो इस तरह से प्रवर्तक जो हैं कहानीकार माने जाते हैं कौन? प्रेमचंद्र। इनका पहले नवाब राय के नाम से, ठीक है, उर्दू में लिखते थे नवाब राय, और बाद में उर्दू में लिखा हुआ इसका कहानी सोजे वतन है, जो 1907 ईस्वी में, कब, ध्यान रखिएगा 1907 में प्रकाशित हुआ था। जब स्वतंत्रता भावना से ओतप्रोत होने के कारण यह कहानी जो था वह अंग्रेजों ने जब्त कर लिया था, ठीक है। और हिंदी का प्रेमचंद्र का नाम लिखने लगे थे। यह नाम साहित्य में अमर हो गया इनका नाम। और पहली कहानी इनका पंच परमेश्वर सन 1916 ईस्वी में छपी थी, ठीक है, प्रकाशित हुई। और कफन अंतिम का जो कहानी है वह कफन के नाम से है। इसका समय सीमा 1936 में, ठीक है, अंतिम कहानी कफन है, ध्यान रखेंगे। और इस तरह से प्रेमचंद्र ने अपने जीवन में लगभग 300 कहानियों का संग्रह, 300 कहानी लिखे थे। वह मानसरोवर के 8 खंडों में संकलित किया गया है। किसमें? मानसरोवर में 8 खंडों में, ध्यान रखेंगे। तो इनके आदर्श का पुट दिया गया, जैसे पंच परमेश्वर, राम है, प्रेरणा है, ईदगाह है, नमक का दरोगा आदि कहानियाँ का संग्रह प्रेमचंद्र के द्वारा की गई है।
तो हमने बताने का इसलिए विस्तार से कोशिश किया हूँ कि झारखंड में जेट आया, बहुत सारी परीक्षा होने वाली है बिहार में। 13 है, चांद की दावत किसकी लिखी कहानी है? भीष्म साहनी, प्रेमचंद, अज्ञ, शेखर जीवनी। तो चांद की दावत किसकी लिखी कहानी है? आंसर ये भीष्म साहनी की है। 14 परिंदे कहानी के रचयिता कौन? प्रेमचंद, निर्मल वर्मा, अज्ञ, शेखर जोशी। तो परिंदे की कहानी के रचयिता कौन है? आंसर बी निर्मल वर्मा। 15 प्रेमचंद्र कौन सी कहानी संग्रह निम्न में से नहीं? प्रेम पचीसी, प्रेम फुलवारी, सोजे वतन, मेरी यात्राएं। तो प्रेमचंद्र की कहानी संग्रह निम्न में से कौन सी है? आंसर सी सोजे वतन। 16 है, प्रेमचंद्र की कफन कहानी में कौन सा पात्र नहीं है? घीसू, माधव, बुधिया, हरकू। तो प्रेमचंद्र की कफन में कौन सा पात्र नहीं है? आंसर डी हरकू जो है यह नहीं है। बाकी घीसू है, ये था, माधव था, बुधिया था, ठीक है। केवल हरकू जो था, हरकू ये नहीं था। 17 निम्न में सूचियों को सम्मिलित कीजिए। पूस की रात, पुरस्कार, परिंदे, यही सच है। इधर मनु भंडारी, निर्मल वर्मा, प्रेमचंद्र प्रसाद। तो एक साइड संग्रह दिया हुआ है और एक साइड लेखिका का नाम दिया हुआ है। तो आपको मिलान करना है। तो मिलान करते समय ध्यान रखिएगा 17 का जो है, ठीक है, कौन सा कुछ सही है? तो बिल्कुल बी जो है यह, ठीक है, पुरस्कार जो निर्मल वर्मा के द्वारा लिखी गई, यही बिल्कुल सही है। सम्मिलित कीजिए, ठीक है, निम्न को सम्मिलित करना है। तो सही क्या है, गलत कौन सा है? 18 इनमें से नई कहानी कौन सी नहीं है? नई कहानी कौन सी नहीं है? परिंदे, वापसी, लाल पान की बेगम, दोपहर भोजन। तो इनमें से नई कहानी कौन सी नहीं है? 18 का सी लाल पान की बेगम। 19 दोपहर का भोजन किसकी कहानी है? मार्केंड का, संजीव का, मोहन राकेश का, अमरकांत का। दोपहर का भोजन, ठीक है, आंसर डी अमरकांत का। 20 पत्नी कहानी के लेखक कौन है? प्रेमचंद, जनेन्द्र, अज्ञ, मोहन राकेश। तो पत्नी कहानी के लेखक कौन है? आंसर बी जनेन्द्र जी हैं। तो इस तरह से हमने टोटल 20 MCQ कंप्लीट किया हूँ। तो आज क्लास मैं यहीं पे समाप्त कर रहा हूँ। थैंक यू, धन्यवाद।